मुस्कुराइए क्योंकि शुरू होने जा रही है एक नई रोमांचक कहानी। आपका स्वागत है आशु और चीकू के इस नए एपिसोड में। हर बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं तभी बड़ी सफाई संभव होती है। बेटा, सफाई सिर्फ कमरे की नहीं, आदतों की भी होनी चाहिए। अगर हम घर को साफ रखेंगे तो पूरा देश साफ बन सकता है। देखो बच्चों, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। हरा डिब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डिब्बा सूखे कचरे के लिए। मम्मी, अब से हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग रखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अब हम सही तरीके से कचरा अलग करेंगे। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। हर दिन लाखों टन कचरा हमारे शहरों में जमा होता है। अगर हम इसे अलग अलग नहीं करेंगे तो पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ेगा। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो समाज बदलने लगता है। सफाई केवल जिम्मेदारी नहीं, एक आंदोलन है। स्वच्छ भारत केवल एक अभियान नहीं, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम मिलकर सफाई करते हैं तो देश मजबूत बनता है। चीकू, अगर हम भी रोज कचरा अलग रखें तो हमारा घर भी साफ रहेगा ना? और अगर पूरा मोहल्ला ऐसा करे तो हमारी कॉलोनी भी चमक उठेगी। हाँ, हम भी अपने घर और कॉलोनी को साफ रखेंगे। हाँ आशु भैया, आपसे गीला और सूखा कचरा अलग रखेंगे। चलो चीकू, आज से हम सही तरीके से कचरा देंगे। भैया, गीला अलग सूखा अलग। सही डिब्बे में कचरा डालो तभी शहर साफ रहेगा। हाँ आशु भैया, अब गड़बड़ नहीं करेंगे। शाबाश बच्चों, ऐसे ही गीला और सूखा कचरा अलग देना चाहिए। हम रोज ऐसा ही करेंगे। अब हमारी कॉलोनी सबसे साफ होगी। सिर्फ कचरा अलग देना ही नहीं, सड़क भी साफ रखनी है। अब हमारी गली चमकेगी। देखो चीकू, हमारी गली कितनी साफ हो गई। अब सब लोग हमसे सीखेंगे। जब हम सब मिलकर काम करें तो हमारी कॉलोनी सबसे साफ बन सकती है। हाँ आशु भैया, अब रोज सफाई करेंगे। सुबह की ताजगी के बीच हमारी कॉलोनी जागती है, लेकिन सड़कों पर बिखरा प्लास्टिक और नालियों में फंसा कचरा इस सुंदर दृश्य को धीरे धीरे प्रभावित करने लगता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी लापरवाहियां अक्सर बड़ी समस्या की शुरुआत बन जाती हैं। बाजार से घर तक आने वाली अधिकतर चीजें अब प्लास्टिक और पॉलिथीन में पैक होकर पहुंचती हैं। बच्चे जब चॉकलेट, बिस्किट या नूडल्स खाते हैं, उनके छोटे छोटे रैपर अक्सर इधर उधर रख दिए जाते हैं। यही चलकर बड़ी समस्या का रूप ले लेते हैं। घर के अंदर इकट्ठा हुआ यह हल्का प्लास्टिक कचरा अगर सही तरीके से संभाला न जाए तो धीरे धीरे बाहर फैलने लगता है। हवा के साथ उड़ती यह हल्की पॉलिथीन अक्सर नालियों तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे यही प्लास्टिक रास्ता रोककर पानी के बहाव को बाधित कर देता है। जब नालियां जाम हो जाती हैं तो पानी रुक जाता है। ऐसे रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जो बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। जब गंदगी फैलती रहती है तो उसका असर पूरे मोहल्ले पर दिखाई देने लगता है। अस्वच्छ वातावरण जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। गंदगी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। स्वच्छता की अनदेखी का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। समस्या को पहचानने के बाद जब लोग मिलकर कदम उठाते हैं तो बदलाव संभव हो जाता है। जब कचरा सही तरीके से अलग और बांध कर दिया जाता है तो सफाई कर्मचारी भी उसे सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संभाल पाते हैं। अलग किया गया प्लास्टिक यहाँ छांटा जाता है ताकि उसे दोबारा उपयोगी उत्पाद में बदला जा सके। जब कचरा सही तरीके से अलग किया जाता है तो प्लास्टिक दोबारा उपयोगी बनता है, गीला कचरा खाद में बदलता है और हमारी कॉलोनी स्वच्छ और सुरक्षित बनती है। छोटी प्लास्टिक को इकट्ठा रखेंगे तो वह उड़कर नाली और सड़कों तक नहीं पहुंचेगी। जब यह पॉलिथीन बैग भर जाए तो उसे अच्छी तरह बांधकर ही सूखे कचरे के डिब्बे में डालें ताकि छोटे रैपर उड़कर बाहर न जाएं। अब यह सुरक्षित पैक किया हुआ प्लास्टिक सीधे संग्रह वाहन तक पहुंचता है, बिना रास्ते में बिखरे। सही तरीके से इकट्ठा किया गया प्लास्टिक अब सीधे प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचता है, जहां इसका आगे उपयोग तय होता है। यहाँ प्लास्टिक को साफ कर छांटा जाता है ताकि उसे दोबारा उपयोगी रूप में बदला जा सके। गीला कचरा सही तरीके से सड़कर पोषक खाद में बदलता है जो मिट्टी को जीवन देता है। यही खाद पौधों को पोषण देती है और हमारे वातावरण को फिर से हरा भरा बनाती है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित हो जाता है। जब बच्चे और बड़े मिलकर संकल्प लेते हैं तो एक साफ और स्वस्थ समाज की शुरुआत यहीं से होती है। एक छोटा सा फैसला, प्लास्टिक की थैली लेने से मना करना, पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते हैं तो हम रोजमर्रा की छोटी आदत से प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। सही आदत घर के अंदर अपनाई जाती है तो अगली पीढ़ी उसे देखकर सीखती है। बच्चे जब खुद सही चुनाव करने लगते हैं तो बदलाव एक आदत नहीं, एक संस्कृति बन जाता है। सही आदतें बचपन से शुरू होती हैं तो प्लास्टिक कम करना एक सामान्य व्यवहार बन जाता है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम खुद ना कहना सीखते हैं। एक छोटा सा निर्णय पर बड़ा असर। ग्राहक बदलते हैं तो बाजार भी बदलता है। छोटी पहल से बड़ी सोच जन्म लेती है। जब जागरूकता आदत बन जाती है तो घर से ही बदलाव शुरू होता है। एक परिवार, एक निर्णय, एक स्वच्छ भविष्य। बदलाव केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता। जब सही आदतें घर में प्रवेश करती हैं तो भविष्य सच में बदलने लगता है। जिम्मेदारी जब आदत बन जाती है तो उसका असर हर दिन दिखाई देता है। स्वच्छ भविष्य केवल सपनों से नहीं बनता,
यह बनता है हमारी रोज की छोटी जिम्मेदारियों से। हम धरती को लौटाना सीखते हैं तो वह हमें जीवन लौटाती है। आज की जागरूकता, कल की हरियाली। जब अच्छी आदतें अपनाई जाती हैं तो उनका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहता। हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की सेहत बेहतर होती है, फसल मजबूत होती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें खेती केवल खेती नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा है। मेहनत, स्वच्छता और सही आदतों का परिणाम हमारे सामने है। यही है स्वच्छ सोच और जैविक जीवन का असली फल। लेकिन यह बदलाव यहीं रुकना नहीं चाहिए। साफ सोच और साफ आदतें हर घर तक पहुंचनी चाहिए। स्वच्छ सोच से उगाई गई फसल सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि विश्वास भी देती है। रसायन नहीं, प्राकृतिक उपाय अपनाइए। मिट्टी भी बचेगी और सेहत भी। बचा हुआ खाना कचरा नहीं होता, वही बनता है मिट्टी की ताकत। जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो जीवन भी स्वस्थ होगा। यही है सच्ची समृद्धि। पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल जिम्मेदारी है। यहीं से बदलाव आता है। जब खेती प्राकृतिक हो तो धरती मुस्कुराती है और फसल भी। स्वच्छ मिट्टी, स्वस्थ भोजन, यही है असली समृद्धि। एक छोटा कदम बदल सकता है भविष्य। शुरुआत अपने घर से कीजिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंतिम पड़ाव पर आइए देखें हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आपको अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। यही सफाई की पहली और सबसे जरूरी शुरुआत है। रसोई के जैविक कचरे से खाद बनानी चाहिए। इससे मिट्टी को पोषण मिलेगा और कचरा भी कम होगा। बाजार जाते समय कपड़े का थैला इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनानी चाहिए। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें एक बड़े पॉलिथीन में इकट्ठा करके सही जगह देना चाहिए। आपको पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अनावश्यक बर्बादी से बचना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती के लिए अपने घर में टेरेस गार्डन बनाना चाहिए। छोटी जगह में भी ताजी और सुरक्षित सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हर साल कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अपने आसपास की सफाई के लिए आगे आना चाहिए। बदलाव मिलकर लाना चाहिए। आपको खाली कमरे में लाइट, पंखा और टीवी चालू नहीं छोड़ना चाहिए। बिजली की बचत करना आपकी जिम्मेदारी है। शुरुआत आज से अपने घर से करनी चाहिए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमने तो सफाई की शुरुआत कर दी है। क्या आप भी बदलाव का हिस्सा बनेंगे? आप आज से कौन सी एक अच्छी आदत शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी बदलाव का हिस्सा हूँ। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अच्छे संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत।